नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आसिफ इकबाल। जी हां, आज हमारे साथ जो शख्सियत होंगे उनके बारे में कुछ बताने से पहले मैं ये बता दूं कि पूरी दुनिया के विश्व गुरु माने जाने वाले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे खास सिपहसालार कह सकते हैं, क्योंकि लगातार नरेंद्र मोदी का विश्वास 1-2 साल से नहीं बल्कि कईयों साल से जीता है उन्होंने, और वो भी समाज कल्याण के कार्यों की वजह से। पहली बार खुद प्रधानमंत्री ने जिसका मनोनयन किया हो, जिसके पूरी संरचना की हो, जिसका गठन किया हो, आप समझ सकते हैं कि वो कितना और कितना महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट होगा, कितना महत्वपूर्ण उनको जिम्मेदारी दी गई होगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री सुनील सिंघी जी की, जो इस वक्त भारत के सबसे इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन के तौर पे अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। सुनील सिंघी जी, न्यूज़ इंडिया आपका बहुत स्वागत करता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। क्यों मैंने शुरुआत इसलिए की, क्योंकि ये जिम्मेदारी आपको बहुत कुछ सोचने, समझने और इम्प्लीमेंट कैसे हो उस काम का, उसकी जिम्मेदारी को समझते हुए प्रधानमंत्री ने आपको इस लायक चुना। कैसे देखते हैं आप इसको? ये देश का गौरवशाली क्षण है कि व्यापारियों के हित रक्षा, सुरक्षा और व्यवस्था और कल्याण के लिए आज़ादी के बाद भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पहली बार राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया। और जिस बोर्ड के नाम में ही कल्याण हो, तो उसमें अपने आप में ये कहा जा सकता है कि अब व्यापारियों की जितनी भी समस्या थी उसको सुगमता के साथ उसका निस्तारण, निवारण और किस प्रकार से लोगों को अलग अलग प्रकार की जो व्यवस्था पूरे देश में खड़ी की गई है। अभी हमारी नियुक्ति के बाद मुझे ये कहते आनंद हो रहा है कि लगभग मैं 19 स्टेट में व्यापारी सम्मेलन, व्यापारियों से रूबरू होने का कार्यक्रम मैं और मेरी टीम, जो हमारे बोर्ड मेंबर है जिस स्टेट में हैं, उनको साथ में रह के हमने किया। और उसमें ये अनुभव आया कि व्यापारियों में कोई पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिससे उनकी समस्याओं को समाधान, इवन उनकी कोई चर्चा विचारना के लिए भी कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। अलग अलग प्लेटफॉर्म जरूर बने हुए थे। उन सारी संस्थाओं ने इस बात का समाधान किया, इस बात का हमारा सभी ने पूर्ण जोश से समर्थन किया कि भारत सरकार ने जो ये राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की रचना की है, उस गठन के साथ, और हमने अपील की उन सब से कि आइए हम सब मिलके अनेकता में एकता, व्यापार की विशेषता को ध्यान में रखते हुए, और मैं तो ये कहता हूँ कि अनादिकाल से हमारी 2 व्यवस्था रही है, एक भारत की धार्मिक संस्कृति और एक व्यापार की पद्धति। हम एक ज़माने में सोने की चिड़िया कहा जाते थे और हम इतने संपन्न थे, समृद्ध थे, इसी कारण से दुनिया यहाँ हमको लूटने आई और हम समृद्ध थे। हमारा व्यापार इतना तीव्र गति से था, संपन्नता थी, इसलिए लोग यहाँ पर अपना व्यापार जमाने के लिए और कूटनीति से यहाँ घुसे। तो मैं कह सकता हूँ कि जिनकी परिकल्पना में कैसे विकास हो, कैसे विकसित हमारा राज्य बने, और भारत को विकसित बनाने के क्रम में उन्होंने समृद्धशाली व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार के बोर्ड का गठन किया। और इस बोर्ड की कार्यशैली में मैं ये कह सकता हूँ कि जो मुझे अनुभव आ रहा है, इस बोर्ड का जब नाम ही कल्याणकारी योजना को सक्षमता से आगे लागू करना, और इसमें जो मुख्य कार्य है उसमें जो हमारी नीति है, व्यापार की नीति है, उसको सरलता, सुगमता से व्यापार के लिए उपलब्ध कराना, उसके बाद जो एक्ट बने हुए, कानून बने हुए, उसमें सरलीकरण करना, और इसी के साथ साथ जो हमारे व्यापारियों के फंड्स की व्यवस्था है उसका भी सरलीकरण कैसे हो, उनको पर्याप्त मात्रा में कैसे फंड मिले, उसकी भी व्यवस्था इस बोर्ड के माध्यम से हम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ उनकी जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात सबके सामने रखी थी, और वो पेंशन योजना हमारी लागू हो चुकी है
कि 3,000 रुपया पेंशन अब 60 साल के बाद पहली बार व्यापारी को प्रति माह मिलने जा रही है। आप सोचिए कि व्यापारी के लिए पेंशन की व्यवस्था कभी कोई सोच भी नहीं सकता था, और व्यापारी को भी अभी पेंशन मिलेगी, और उसमें 18 साल का जो व्यक्ति है उसको 55 रुपया खुद का भरना है, 55 रुपया भारत सरकार भरेगी। इसी तरह से जिनकी उम्र 40 साल की होगी उनको 200 रुपया खुद का भरना है और 200 रुपया भारत सरकार जमा कराएगी। इस प्रकार से उसको 60 साल की उम्र के बाद अब व्यापारी को मिलेगी पेंशन। इसी के साथ साथ अलग अलग जगह पर, लेकिन हम टेक्निकल सवालों में आएंगे क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं जो आज आपसे पूछने हैं, लेकिन उससे पहले एक सवाल का जवाब दीजिए कि ये जब इस चीज़ की गठन हो रही थी या इसको गठन करने के लिए प्रधानमंत्री जब सोच रहे थे तो पहले आपसे मुलाकात ज़रूर हुई होगी, प्रधानमंत्री ने आपसे ये ज़रूर कहा होगा कि ये टास्क आपको देने जा रहे हैं, इस टास्क को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली है, वो कोई भी कार्य को लागू करने में विश्वास रखते हैं, और वो कार्य वो जिस व्यक्ति को भी देना पसंद करते हैं उनके पीछे उनका जो हेतु है वो यही है कि एक निष्ठा से और प्रामाणिकता से वो कार्य सफलता से होना चाहिए। हाँ, मेरा सौभाग्य है कि मुझे फर्स्ट जैन माइनॉरिटी कमीशन का मेंबर बनने को भी मिला। उस समय भी मैंने देश के 136 जिलों में दौरा करके ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम की कलेक्टर के साथ जो मीटिंग जिले की होती थी वो भी कार्य करने का मेरा अनुभव आया, और मेरा सौभाग्य है कि ये व्यापारियों के लिए जो हित रक्षा सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी जो कार्य है ये भी मेरे जिम्मे आया है। तो अब मुझे ये अच्छा लगता है, मैं गुजरात में अलग अलग व्यवस्थाओं में सरकार के साथ जुड़ा, संगठन के साथ जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन अब मैं खुद एक व्यापारी हूँ, और व्यापारी की समस्या के समाधान, निस्तारण और व्यवस्था के लिए, उनके कल्याण के लिए इस प्रकार की योजना करने का एक परिकल्पना के साथ मुझे ये प्रकल्प मिला है, तो मेरे में ज़्यादा उत्साह है। और उस उत्साह का कारण ये है कि एक तो मेरा बहुत अच्छा पूरा भारत भर में परिचय है, और खुद व्यापार जगत से आते हैं तो लोगों की समस्या क्या होती है उसका प्रैक्टिकल कुछ न कुछ काम करने का तरीका मुझे आसानी इस बोर्ड के माध्यम से करने में रहेगा, ऐसा मैं मानता हूं। और उसके साथ इस बोर्ड की जो ताकत है उस ताकत को मैं आपको कहता हूं कि भारत सरकार के 9 डिपार्टमेंट, उसके अंदर फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री लेबर मिनिस्ट्री, उसके बाद माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री, और मैं आपको कह सकता हूँ आईटी, और अंत में नीति आयोग। यानी आप सोचिए कि 9 डिपार्टमेंट के सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी हमारे साथ बोर्ड मेंबर के रूप में इस बोर्ड में काम के साथ हम बैठ रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस बोर्ड को मात्र बनाने का एक उनकी परिकल्पना नहीं है, इसमें मजबूती प्रदान करके इसका सिस्टम ऐसा बना दिया गया है कि इस सिस्टम के तहत, और इस बोर्ड की सबसे ज़्यादा विशेषता ये है कि अब भारत सरकार का बोर्ड बन चुका है, अब प्रदेश में भी बोर्ड बनेगा, और जिले की हम कमेटियां बनवा रहे हैं। अच्छा, ये तो मतलब स्टेट में भी बनेगी कमेटी और फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में भी जिले की भी कमेटी बनेगी। जिले से लगाकर स्टेट से लगाकर भारत सरकार का बन चुका है, तो एक ऐसी कड़ी मजबूत बन जाएगी जिस कारण से मैंने सभी अलग अलग संस्थाएं जितने भी फेडरेशन काम कर रहे हैं व्यापारियों के हित रक्षा के लिए, तो उनसे मैंने ये अपील की है कि आइए हम सब मिलकर अब भारत सरकार के इस अभिगम के साथ जुड़े और अपने जितनी भी बात है उसको कहने का एक प्लेटफॉर्म, एक सिस्टम, एक अधिकारियों के साथ बैठने का सिस्टम, एक बोर्ड मेंबर अलग अलग प्रदेशों से, हर प्रदेश से हमारे यहाँ बोर्ड मेंबर है, तो एक ऐसा हमारा ये कार्यक्रम तय हो जाएगा कि आने वाले समय में हर एक चुनौती का सामना करके और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के दिल में जो विकसित भारत की परिकल्पना है, अब वो दिन दूर नहीं कि हम 5 ट्रिलियन हमारी इकोनॉमी होने से कोई
देश को रोक नहीं सकता। एक सिस्टम हमने ONDC का हमारे डिपार्टमेंट के माध्यम से एक सिस्टम बनाया है, क्योंकि अलग अलग जो ऑनलाइन सिस्टम से लोग जो व्यापार करते हैं उसमें उनकी मोनोपोली रहती है, लेकिन ONDC के साथ हर एक छोटे छोटे व्यापारी को भी जोड़ा गया है कि वो भी इस श्रृंखला में जुड़ के और अपना ऑनलाइन व्यापार करने के लिए, और उसमें एक ही जगह में ONDC में चाहे उसको टिकटिंग करानी है तो भी व्यवस्था है, उसको टैक्सी उपलब्ध करानी है तो भी व्यवस्था है, उसको कोई भी खाने की, कोई भी किराने के सामान की व्यवस्था खरीदी करनी है तो उसकी भी व्यवस्था है। एक नहीं अनेक प्रकार के व्यापार और छोटे छोटे व्यापारियों की हित रक्षा, सुरक्षा, व्यवस्था, उनका व्यापार कैसे बढ़े, उनके आने वाले समय में जितनी भी चुनौतियां हैं, और विगत दिनों में हमने कोरोना काल में देखा है, और मैं तो हर जगह पूरे देश में जा रहा हूं और मैं इस बात का धन्यवाद भी सारे व्यापारियों को दे रहा हूं कि व्यापार जगत ने जिस प्रकार से, हमारे किराना के छोटे छोटे व्यापारियों ने जिस प्रकार से देश के हर एक व्यक्ति को सुगमता से, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने कोरोना काल में देश को बचाने, उसकी व्यवस्था करने, उसके हर प्रकार की सुविधा को उपलब्ध कराने के साथ साथ व्यापारियों ने भी इसमें बहुत अच्छे से भाग लिया, और उस बात का भी लोगों को आनंद है कि देश की आर्थिक जगत में जिस प्रकार पूरे विश्व में दूसरे देशों की हालत है, उसमें आज भारत आगे बढ़ रहा है। हम 5वीं इकोनॉमी हो गए और अर्थव्यवस्था हमारी तीसरी होने वाली है, और आने वाले समय में तो तीसरी अर्थव्यवस्था में आप ये कह रहे हैं, लेकिन इसमें लघु उद्योग और मध्यम व्यापारियों के लिए क्या बेहतर है और किस तरीके से उपाय करेंगे आप, उनको कैसे एस्टैब्लिश करेंगे, उनके लिए क्या आप सोच रहे हैं? क्योंकि एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि हम 5 में नंबर पे हैं, हम तीसरे नंबर पे आने की पूरी जद्दोजहद है, कोशिशें हैं, उसके लिए व्यापारियों के लिए आपने कैसे प्लानिंग की है? ये तो आपने कहा कि हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। जैसे एक सबसे बड़ी चीज़ आपने बताई कि अब पेंशन भी आप देंगे, ये आज तक नहीं था, लेकिन पेंशन का आधार क्या होगा, किसको दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा? नहीं, उसमें देखिए जिनका टर्नओवर, जो छोटे छोटे व्यापारी है, जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ के अंदर है और जिनका व्यापार जिस प्रकार से चलता है, लेकिन 60 साल के बाद उनको इस प्रकार से 3,000 रुपया प्रति माह पेंशन मिलना अपने आप में बहुत बड़ी, और मैं जब ये बात समाज के व्यापार जगत के बीच में लेके जा रहा हूँ तो सारे लोग स्टैंडिंग ओवेशन के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का, भारत सरकार के इस निर्णय का सब स्वागत कर रहे हैं। और उनके स्वागत, और इतनी भीड़, मेरे कार्यक्रम में इतने लोग जुट रहे हैं, हमारे, मैं और मेरे माननीय बोर्ड मेंबर सब जगह हम जा रहे हैं, और उसमें जो जन समर्थन दिखने को मिल रहा है, वो व्यापारियों में एक नई चेतना और नई उमंग के साथ एक जागृति आई है। और हमारा काम ही है हम उनके बीच में जाके जागृति लावे और उनकी सारी समस्याओं को, जो अब आपने पूछा है कि छोटे छोटे व्यापारियों की चिंता करने के लिए ही, क्योंकि उनको ओवरबर्डन था। कानून में कई प्रकार का फेरफार करना था, हमने 9 से 10 प्रश्नावली कर दी है। हमने ये कह दिया हर स्टेट को, अब हम हर स्टेट के चीफ सेक्रेटरी के साथ बात कर रहे हैं कि भाई आपके यहाँ लाइसेंस सिस्टम है, उसको 1 लाइन विंडो सिस्टम करना है, और ऑनलाइन यानी 1 विंडो सिस्टम हो जाएगा। और ऑनलाइन जब लाइसेंस व्यवस्था हो जाएगी तो लाइसेंस व्यवस्था में व्यापारी को अलग अलग प्रकार के प्रदेशों में, मैं अभी छत्तीसगढ़ गया था, वहाँ लोगों को बहुत परेशानी है, तमिलनाडु में लोगों को इस प्रकार की बहुत परेशानी आ रही है, राजस्थान में गया तो लोग कह रहे हैं कि हमको सरकारी अधिकारियों के माध्यम से कई प्रकार की, अब व्यापारी का स्वाभिमान और सम्मान हमेशा की तरह उनका बना रहे, उसकी व्यवस्था इस बोर्ड के माध्यम से हम इस प्रकार की जागृति, आप सोचिए जिले की कमेटी बन जाएगी, जिले के साथ प्रदेश का बोर्ड बन जाएगा, और देश का बन चुका है, तो एक कैसी कनेक्टिविटी हो जाएगी। बिल्कुल, तो सीधा कागज हमारे पास पहुंचता है, वो संबंधित विभाग को हम पहुंचा के और उसका समाधान के लिए, निस्तारण के लिए हम व्यवस्था को एक सुगमता से एक कड़ी बना दी, और कड़ी में कहीं ना कहीं तो उसका निर्णय होने वाला है। डिजिटल इंडिया को मजबूत करने के लिए लगातार प्रधानमंत्री बात करते हैं, और ये कोशिश भी होती है कि डिजिटल इंडिया को और मजबूत किया जाए। उसमें क्या लगता है कि अगर ये जो जिस तरीके से आप प्रकोष्ठ के जरिए आप बता रहे हैं कि इनको मजबूती मिलेगी, और तमाम जो मिनिस्ट्रीज़ के सेक्रेटरी हैं उनके साथ आप जब बैठते हैं जॉइंट सेक्रेटरी के साथ, तो इसके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं और कैसे इसको इम्प्लीमेंटेशन होगा कि और बेहतर से बेहतर हो सके? यूपीआई के माध्यम से आपने देखा कि कितना ईजीकरण हो गया है।
आज छोटे छोटे लोग अपने डिजिटल के माध्यम से सारा पेमेंट्स कर रहे हैं। आज किसी को कहीं भी व्यापार करने लेकिन में, बहुत समस्याएं भी आ रही हैं। कितनी सुगमता उसमें समस्याएं भी ये हैं कि कई, अब उसमें क्या हो रहा है कि उसमें फ्रॉडिज्म भी बढ़ रहा है, उसमें चीटिंग बढ़ रही है। पहले क्या होता था कि आपके हाथ से आपको पैसे दिए जा रहे थे, जैसे हर बात की होती है, हर चीज़ का इम्पैक्ट भी होता है और डिसइम्पैक्ट भी होता है। तो आपको लगता है कि उस पर भी बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि व्यापारी कई बार ऐसा होता है, जैसे व्यापारियों की बात करें तो कई बार अपने आप को ठगा सा महसूस करता है जब उसको ये कहा जाता है कि आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दीजिए, और पता चलता है कि कई बार फ्रॉड हो जाता है, जिसमें बहुत सारी समस्याएं भी आ रही हैं। उसके लिए हर स्टेट ने अलग अलग हेल्पलाइन शुरू कर दी है। आपके साथ किसी भी प्रकार का ऐसा फ्रॉड होता है तो इमीडिएट आपको उसकी सूचना करनी होती है, और बहुत व्यवस्था देश में इस मामले में तीव्र गति से बढ़ रही है। देश इतना बड़ा 140 करोड़ का देश है, और उस देश में 9 साल से पहले जो स्थितियाँ थी उसको बार बार कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन उस सारी झंझट से दूर करके इस देश को आज इतनी आगे ले जाना, जब से जीएसटी आया है लोगों में इतना, देश में लोगों में उत्साह है। और आप देखिए कि टैक्सेशन से लगाकर आज जीएसटी का कलेक्शन इतना बढ़ना, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी सिद्धि है, और व्यापार बढ़ रहा है उसका एक द्योतक है। आप सोचिए कि 1,60,000 करोड़ रुपया कलेक्शन आना, अब धीरे धीरे उसका निर्तन बढ़ता जाना, यही विकसित भारत की परिभाषा का एक अभिगम है। और इस अभिगम में व्यापारी बहुत अच्छे से जुड़ रहा है, और व्यापारियों को अब किसी भी प्रकार की समस्या का निराकरण करना है तो इस बोर्ड के माध्यम से हम इस प्रकार से सब लेकिन आप ये भी समझ रहे हैं, बार बार आप ये कह रहे हैं कि पहले बहुत दिक्कत रही है, 9 साल में हमने ठीक किया, लेकिन आपको ये भी लगता है ना कि जीएसटी आने के बाद तमाम चीज़ें बहुत बेहतर हुई हैं जैसा आप बता रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और भी है, मैं बार बार उन लू फॉल्ट्स के बारे में आपकी जानकारी आपको मुखातिब कर रहा हूँ कि जीएसटी के साथ भी क्या दिक्कत है कि जीएसटी के अधिकारी भी अब संलिप्त हो रहे हैं करप्शन में, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं कि वो व्यापारियों को परेशान करने की भी नीयति बनाते हैं। वो व्यापारी उनसे परेशान हो जाए और उनको सेटलमेंट कर ले, तो इस पर भी क्या निगाहें रहेंगी आप लोग, क्या इस पर भी आप लोगों की नजर रहेगी, कैसे करेंगे उसको? आप सोचिए कि व्यापारी से डायरेक्ट कनेक्टिविटी, मैं अभी पिछले दिनों में कानपुर गया था, मैं और मेरे यूपी के माननीय मेंबर हम कानपुर में गए थे। कानपुर में ऐसे ही जीएसटी के विषय को लेकर एक अधिकारी के साथ हमने तुरंत वहां की सरकार को सूचना की और उस पर एक्शन हो गया। तो देखिए कि व्यापारियों का एक संगठन एक सरकारी रूप पर एक आधारभूत एक कार्यक्रम सिस्टम बन चुका है। जब कमेटी प्रदेश से लगाकर जिले तक की कमेटी बन जाएगी, प्रदेश में बोर्ड बन जाएगा, तो ये व्यापारियों के इन सारी समस्याओं की सुगमता और सरलता के लिए ही है। इससे मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि व्यापार जगत में बहुत सिस्टमैटिक एक सरलता से व्यापार करने की, और इन सारी समस्याओं को लेकर जो आज परेशानी है, उस परेशानियों को हम साल भर में, आप अगर मेरे से बाद में वापस मिलेंगे तो साल भर में मैं आपको इसका रिजल्ट दे सकूंगा कि इसमें बहुत सरलता हुई है और सुगमता हुई है। क्योंकि हम लोग भी लगातार आपसे बात इसलिए करेंगे क्योंकि देखिए इसमें जो कमियां हैं वो आपके सामने आनी चाहिए, कमियों का ही इलाज आप करेंगे। 6 करोड़ पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर हम ऐसे देखिए 6 करोड़ से 8 करोड़ व्यापारी हैं, और परिवार उनका अगर जोड़ दिया जाए तो 25 करोड़ से ऊपर उनके इसमें तो 15% व्यापारियों के कर्मचारियों की कल्याण की योजना को लेकर उनकी हित रक्षा सुरक्षा व्यवस्था के इस बोर्ड के माध्यम से है। व्यापारी से लगाकर उनके साथ जुड़े कर्मचारियों के लिए भी पूरी व्यवस्था है, आप समझे ना। तो ये सारा सिस्टम हम इतना इजी कर लेंगे, और इसीलिए हम द्रुत गति से, आप अभी हमारी मतलब हम ये कह सकते हैं 3 महीने हुए हैं और हमने 19 प्रांतों में इस प्रकार के सम्मेलन कर दिए, और सम्मेलन एक से एक बड़े हो रहे हैं। ये इस बात का द्योतक है कि लोगों को इस भारत सरकार के इस निर्णय की एक सराहना के साथ वो जुड़ना चाहते हैं, और एक सिस्टमैटिक सिस्टम के साथ
इस बात को आगे बढ़ाने में सब सहयोग कर रहे हैं जी। अगर इजी वे में हम कहें तो जैसे सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी सारी योजनाएं होती हैं, बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन उनको किया जाता है, क्या उसी तरीके से जो व्यापारी प्रकोष्ठ है, क्योंकि ऐसे भी प्राइवेट सेक्टर ही ज़्यादा एक्टिव रहता है और माना भी यही जाता है, आप खुद भी, तो क्या उनके लिए भी अब बहुत सारी ऐसी योजनाएँ आएंगी, बहुत सारे उनके तमाम समस्याओं का निदान होगा जिसको लेकर आप अभी ग्राउंड पे लगातार 3 महीने से हैं? यही तो कह रहा हूं कि आजादी के बाद पहली बार भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये व्यापारियों की कल्याण और हित रक्षा सुरक्षा व्यवस्था के लिए इस प्रकार का बोर्ड बनाया है। वो अपने आप में इस बोर्ड का बनना ही ये इस बात का द्योतक सिद्ध होगा कि व्यापारियों के सारी सुगमता, सरलता, व्यवस्था और किस प्रकार से उनका जुड़ाव हो, कनेक्टिविटी हो। आप ये सोचिए कि सरकार के साथ अब व्यापारी जुड़ रहा है, सरकार की व्यवस्था के साथ व्यापार जुड़ रहा है, सरकार के अधिकारियों के साथ व्यापारियों की जो समस्या है उसका कोई हिसाब पूछने का एक सिस्टम बन गया। इस बोर्ड के माध्यम से हमारे साथ ये जो अधिकारी बैठेंगे, हम कोई खाना पूर्ति करने के लिए नहीं है, उनके द्वारा जो भी बात आएगी मतलब हिसाब लिया जाएगा वो उसका। ये देखिए, इस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद ये सारी व्यवस्था और सिस्टम इतना अच्छा किया है। मैंने तो गुजरात में आपको कहा ना, वाइब्रेंट गुजरात के माध्यम से गुजरात की जीडीपी आप देखिए, उसका ग्रोथ आप देखिए, वहां पर लोगों ने जिस प्रकार से व्यापार उद्योग धंधे में बढ़त की है, वो माननीय मोदी जी की जो सोच थी वो वाइब्रेंट गुजरात को पूरे देश में लागू किया। और अभी तो ये समय में G20 की अध्यक्षता करके तो हमने ये प्रामाणिकता के साथ सिद्ध कर दिया कि इस देश को अब विकसित भारत होने से कोई रोक नहीं सकता और उसमें हम बहुत सरलता से, बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। आपके पास सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपका टाइम बॉन्ड है, 2 साल के लिए कमेटी बनाई गई है, 2 साल के लिए गठन हुआ है और 2 साल में ही बहुत सारे काम करने हैं आपको। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ओवरबर्डन आपके लिए परेशानियों का कारण बन जाए? देखो, ओवरबर्डन का निराकरण समाधान के लिए ये बोर्ड बना है, तो हम जो भी काम करेंगे आने वाली टीम उसमें और सुगमता से आगे बढ़ पाएंगे। किसी को तो शुरुआत करनी होती है और शुरुआत करने में जो आनंद आता है, जो सीखने को मिलता है, जो अनुभव शेयर करने का रहता है। और देखिए, हम तो इस बात को मानते हैं कि माननीय पीयूष गोयल जी का मार्गदर्शन हमको मिलता है और समय समय पर सरकारी अधिकारियों के साथ जिस प्रकार से हमारा वार्तालाप हो रहा है कि आने वाले बहुत कम समय में मैं और मेरी पूरी टीम, हम बहुत सुगमता से इस बोर्ड के कारण पूरे भारत में इसका एक सरलीकरण के साथ बिल्कुल व्यवस्था। लेकिन एक चीज़ और भी है, मैं आपको जोड़ना चाह रहा हूँ अपने फील्ड से। कहा प्रधानमंत्री हमेशा मानते हैं कि काम भी कीजिए और प्रचार भी होना चाहिए, लोगों तक की जानकारियाँ भी जानी चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि न्यूज़ इंडिया भी आपके साथ हमेशा ऐसे ही रहे और आप जो 3 प्रमुख चीज़ें हैं, जो आपके बोर्ड की 3 प्रमुख ताकतें हैं जिसके लिए इसका निर्माण किया गया है, उसको आप सीधे तौर पे अपने दर्शकों को बताएं कि जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो करोड़ों दर्शक न्यूज़ इंडिया को देखते हैं, जानते हैं, वो सीधे आपसे इस मामले में इस चीज़ों को लेकर जुड़ें और वो समझें कि उनके लिए कितना ज़रूरी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से और इस बोर्ड के माध्यम से व्यापारी और व्यापारी से संलग्न जो भी कर्मचारी है, उनके कल्याणकारी योजनाओं का ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा हो गया है। और जो भी हमारे कानून कायदे है, एक्ट है, उसमें सरलीकरण करने का इस कार्यपद्धति के साथ इस बोर्ड के माध्यम से होने जा रहा है। उसके साथ साथ भारत सरकार ने 3,000 रुपया 60 साल की उम्र के बाद पेंशन देने का कार्य, अब व्यापारी को प्रतिमाह पेंशन मिलेगी, ये बहुत बड़ा निर्णय हो चुका है। एक आखिरी सवाल आपसे, हमने बातचीत की शुरुआत की थी और बातचीत के एंड करना चाहते हैं। मोदी जी से आपकी मुलाकात कैसे हुई, ज़रा अगर बता सकें तो बताइए कि राजस्थान से चलकर आप जब गुजरात पहुँचे उस कथा को ज़रूर जानना चाहते हैं लोग ये, क्योंकि आप खुद सोचिए कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है और नहीं, मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ता उनके साथ जुड़े हुए वो संघ का काम करते थे। तब मैं जब राजस्थान से पहली बार मैं अहमदाबाद के संघ कार्यालय गया था, जब मेरी माँ ने मोदी जी से मुलाकात हुई थी
और निरंतर उनके कार्यशैली से मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ। मेरा एक मन बना है कि मैं उन पर कभी ना कभी कुछ लिखने का भी मुझे मन होता है, और मैं इतना खुश रहता हूँ और अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ, और सबको जाहिर में भी कहता हूँ कि देश का ये अमृतकाल ऐसा चल रहा है कि ऐसे व्यक्तित्व के साथ हमको कुछ न कुछ काम करने का मौका मिला है। तो ये हमारे भाग्य की सबसे स्वर्णिम पल को मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हम सबको ये काम करने का मौका मिला है, और उन्होंने जो कुछ सिखाया है, उन्होंने प्रामाणिकता, निष्ठा और नई उमंग और रोज नया करो, और एक ऐसी डिलीवरी, जिस भी काम को आपको जिम्मेदारी मिलती है उसका चुनौती के साथ चुन के एक ऐसे वैभवशाली भारत के परिकल्पना का आप भी एक सैनिक बनो। और उस कारण से मैं आज ये कह सकता हूं कि मुझे इतना आनंद है कि उनकी मेहनत, मैं उनको पिछले 35 वर्षों से जानता हूं, उन्होंने एक दिन की कभी छुट्टी नहीं ली, और वो 18-19 घंटे आज भी काम करके वो पूजा करते हैं तो देशवासियों के लिए करते हैं, वो सुबह से प्रार्थना करते हैं तो देशवासियों के लिए कर रहे हैं। और अभी जो पूरे विश्व में जिस प्रकार का सिनेरियो बन रहा है, तो वो विश्व के कल्याण की, वसुधैव कुटुंबकम की भाव को जब उन्होंने विश्व के पटल पर रखा है तो विश्व एक साथ जुट रहा है। तो पूरे विश्व के कल्याण की भावना जब हमारे यहाँ सनातन धर्म की परिकल्पना में कही गई है, उस बात को सिद्धि के साथ बढ़ाने का कार्य माननीय मोदी जी कर रहे हैं, और उसमें हमको कार्य करने का एक छोटे सा कार्य एक सैनिक के रूप में करने का मिला है। ये मेरा सौभाग्य है। आने वाला हमारा भारत एक नए भारत के रूप में उभरता जा रहा है, और विकसित भारत के रूप में हम सुरक्षित भारत के साथ आगे बढ़ने के इस परिकल्पना में मैं भी अपने इस आहुति में कोई ना कोई योगदान दे सकूं, और उनके दिए हुए संस्कार को अपने लिए एक संबल समझ के मैं उनके साथ जुड़ूं और काम करूं। यही मेरे मन की अभिलाषा हमेशा रहती है, और मैं तय दिल से उनके दिए हुए कृत से प्रकल्प का संकल्प लेके, और उनके संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता, माननीय मोदी जी के संकल्प का कोई विकल्प नहीं है, और चरेवेती विकास 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 वही उनका अभिगम है, और उसमें कहीं ना कहीं हम अपना समर्थन दे सकते हैं, तो मैं समर्थन देने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर पे सुनील सिंघी जी जो इस वक्त बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उन्होंने कीमती वक्त निकाला है, और साफ तौर पे अपने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो वक्त उन्होंने बिताया है, जो 35 सालों का ये लंबा सफ़र वो जारी रखना चाहते हैं, और कह रहे हैं कि जो भी कार्य मिलेगा उनकी तरफ से उसको बहुत ही निष्ठा के साथ वो पूर्ण करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला रुकता नहीं।